Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. हम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं. क्वेश्चन जैसे आपका एब्रीवेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मेमोरी स्पीड और मेमोरी हायरार्की से, फिर डाटा एसेज और जो है कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका स्टार है, ट्री है, मेश है. इस तरीके से कंप्यूटर जनरेशन में आपका जो है 5 जनरेशन आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिर मशीन लैंग्वेज होती है हमारी, जो कि कंप्यूटर की जो है लैंग्वेज होती है ट्रेडिशनल. उसके बाद हमारा जो होता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसमें आप वंस और टूज निकालते हो. ठीक. कंप्यूटर मेमोरी यानी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कि इम्पोर्टेंट पूछता है कि वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है. ठीक. टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे आपको C++ दे दिया, जावा दे दिया, कोबोल दे दिया, फोटान दे दिया. और ये पूछ देता है कि ये कौन से जनरेशन का लैंग्वेज है. ठीक. तो ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक. फिर उसके बाद लैंग्वेज, जैसे आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ें. फिर फाइल एक्सटेंशन, यानी कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या होता है, ऑडियो के लिए क्या होता है, वीडियो क्या फाइल एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें. क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. अगर आपको यहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन या एक भी टॉपिक ऐसा ना लगे जहाँ से ना पूछा हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं और आप यहाँ से फिर आप जा सकते हैं. ठीक. और CC/BCC इन ईमेल से आपका पूछता ही पूछता है. ठीक. उसके अलावा कुछ एब्रीविएशन पूछते हैं, कुछ जो है वायरस से रिलेटेड टॉपिक जो पूछते हैं, मालवेयर, फॉर्मवेयर, स्पाईवेयर, इस तरीके से. तो सबसे पहले हम ये जो है टॉपिक कवर करेंगे, ऐसे टॉपिक जिससे आपको पेपर में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो हमें जो है पूरे ICT को कवर करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से आपका 5-6 तो क्वेश्चन बन ही जाएगा. 5 ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लगभग. तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाने हैं. ठीक. तो हमने जो है कल किया था इसमें जो है इंट्रोडक्शन. फिर जो है हमने ये मेमोरी हायरार्की एज अ लेवल वाला किया, लेवल ऑफ मेमोरी में. फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हमने किया, एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट. ठीक. इसके बाद हमने जो है कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है, कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, ये किया. फिर इसके बाद जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, ये हमने किया. फिर हमने जो है मेमोरी यूनिट पे हम कर रहे थे. ठीक. तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी को हमने बताया था कि हम वंस और टूज में बीट जो होती है हमारी जो है कल हमने काफ़ी डिटेल्स में किया था आधा. तो हम वहाँ से जो है शुरू करेंगे. मेमोरी यूनिट जो है स्टार्टिंग में जो है हम उसको जो है बाइनरी डिजिट से मेजर करते हैं. बाइनरी डिजिट की 2 वैल्यू होती है, 0 और 1. और बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में हम बीट कहते हैं. ठीक. 1 बीट इक्वल्स टू 4 निबल होता है और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट होता है. ठीक. और 8 बीट होता है हमारा. और जब 1 बाइट से आप जाएंगे हमारा जब 1 बाइट से आप जाएंगे किलो बाइट पे, तो वो 1024 हमारा बाइट, यानी 2 के पावर 10 हमारा जो है वो हो जाएगा बाइट. ठीक. तो ये हमारा जो है टाइप ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, जिसमें पहले बीट आएगा आपका, फिर आएगा बाइट, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट. ठीक. इसके बाद वाले जो है ये पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ये सारी चीज़ें पूछते नहीं हैं, ये यहाँ तक ही पूछते हैं. कभी कभी इसके आगे आप निबल लिख दीजिए, निबल, बीट, बाइट, ये सारी चीज़ें पूछता है. ठीक. तो बीट के बारे में देखिए हम पढ़ते हैं, बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1 होता है. ठीक. और ये जो है कि कंप्यूटर जो है इसी लैंग्वेज में जो है आपका जो है ऑपरेटिंग जो है एक्सेप्ट करता है. ठीक. निब्बल होता है, हमने ये भी किया था कि एक निब्बल जो है हमारा 4 बीट के बराबर होता है. सॉरी, 1 बीट हमारा जो है 4 निबल के बराबर होता है. ठीक. यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो आप स्लाइड जो है पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. 1 बाइट इक्वल्स टू जो होता है 8 बीट होता है. ठीक.
अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट होता है। और ये जो 1 और 0 की जो लैंग्वेज दिखा रही है, ये हमारी बाइनरी डिजिट में है, जो कि हमारी कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में जो है प्रोसेस को जो है एक्सेप्ट करता है। लैंग्वेज, यही लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब 1 बाइट इक्वल्स टू जो होता है हमारा 8 बीट होता है। 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, यानी कि हमारा 2 के पावर 10 बाइट होता है। ठीक, और 1 मेगाबाइट 1 MB इक्वल्स टू 2 के पावर 10 KB होता है। और अगर आपको जो है बाइट में बताना है तो KB की वैल्यू आप 2 के पावर 10 रख दीजिए, यानी 2 के पावर 20 बाइट हो जाएगा। ठीक, और ये जो है हमारा 1 मेगाबाइट यानी ये 1 MB जो है, इसको हम 1 मिलियन बाइट भी बोलते हैं, 1 मिलियन बाइट। ठीक, अब हमारा आ गया 1 GB। 1 GB इक्वल्स टू हो जाएगा 1024 MB, यानी ये 2 के पावर 10 MB। और फिर MB की वैल्यू आप रख देंगे ये 2 के पावर 10 KB, फिर KB की वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 1 GB इक्वल्स टू 2 के पावर 13 MB। ये हम आगे करेंगे पूरा डिटेल्स में, मैं यहाँ पे आया तो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप 2-3 बार आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक, और इसको 1 GB वाले को बोलते हैं 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट। ठीक, देखिए 100, ये हज़ार वो बोलते हैं फॉरेनर वाले। फिर यहाँ पे जो आएगा, फिर इसके बाद वो मिलियन बोलते हैं इसको। फिर 3 शून्य आप बढ़ा देंगे, इसको बिलियन बोलते हैं। फिर 3 शून्य और बढ़ा देंगे, इसको ट्रिलियन बोलते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया जो हमारी इकोनॉमी का है, तो ये 5 ट्रिलियन में इतने आपको जो है शून्य आएंगे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ ये 5 ट्रिलियन में जो है इतने शून्य आएंगे। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक, तो 1 GB इक्वल्स टू हो जाता है 1 बिलियन। ठीक, 1 बिलियन हो जाता है हमारा। फिर 1 टेराबाइट वाला हो जाता है 1024 गीगाबाइट। और अगर आपको इसको 2 के पावर 10 में करेंगे तो 2 के पावर 40 बाइट। और इसको बोलते हैं 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बाइट। ठीक, तो हम आगे और करेंगे। यहाँ पे आपको आज समरी मैंने यहाँ पे दिखाया। वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं चंक ऑफ डाटा। किलोबाइट जो कि मैंने आपको बता दिया, बेस हमारा 2 होता है, 2 के पावर 10 बाइट। ठीक, 1024 हमारा बीट होता है, बाइनरी डिजिट्स है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। फिर हमारा जो है ये 2 के पावर 10 KB इक्वल्स टू हो जाता है। फिर MB इक्वल्स टू 1024 KB हो जाता है। ये जो है उसी को थ्योरी पार्ट में लिखा है, गीगाबाइट है 1024। फिर यहाँ 3 यानी कि जो गीगा है हमारा, इसको 2 के पावर 30 हमने बताया ना कैसे हुआ, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो है आपको लिखी हुई है। ठीक, अब टेराबाइट का 2 के पावर 40, जो 2 के पावर 10, फिर आपका जो है GB की वैल्यू ऐड करते हैं और इसी को जो है हम ट्रिलियन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ट्रिलियन बाइट इंटरनेशनल में। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड में जो है समझ में आ जाएगा। द वैल्यू इन बाइनरी सिस्टम जीरोज और वंस होता है, इसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। और ये इसकी वैल्यू 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट, 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। फिर यहाँ से ये चलता है, इन लार्ज कंप्यूटर द नंबर ऑफ बिट्स कैन बी 16, 32 और 40 बिट्स। ठीक, ये बाइनरी डिजिट का दिया हुआ है तो वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसी को जो है इन्होंने बीट, निब्बल, बाइट यानी इधर से जो है असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने किया हुआ है। ठीक, आप कोई भी स्लाइड देख लेंगे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से इसलिए बताया कि आप जो है देख करके आपको जो है याद हो जाए। तो स्टोरेज कैपेसिटी अगर आपको पूछे कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है तो ये बाइट्स में होती है और इसको जो है बाइनरी डिजिट बोलते हैं, 0 1। और यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 तक बताया, योट्टाबाइट और ब्रोनोबाइट, यानी कि हमने GB और TB तक करा। फिर पेंटाबाइट, जोट्टाबाइट, फिर ये भी हो जाएगा योट्टाबाइट, ब्रोंटाबाइट। ठीक, तो यहाँ पे ये 10 तक इन्होंने बताया है।
अब यहाँ पे देखिए 1 बिलियन बाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, ये बिलियन मिलियन ट्रिलियन वाला है, तो 1 बिलियन बाइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 गीगाबाइट। द साइज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन KB, MB, GB एंड टेराबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1000 बाइट, जो कि आपका ये 1 MB इक्वल्स टू, देखिए ये यहाँ पे 1 बिलियन मिलियन बाइट आपको पेपर में पूछा गया है। 1 बिलियन बाइट किसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट कैपेसिटी में, 1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको एक ही चीज़ को जो डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं वो मैंने आपको बताया, ताकि आप देख करके समझ सके कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्योंकि मेमोरी से कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, या तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दे देगा, या ये बिलियन ट्रिलियन दे देगा, आपको पूछ देगा बीट में वैल्यू, आप बीट में कौन कौन से 2 नंबर होते हैं 0 और 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैंने खुद दिया है 3 बार 4 बार, जिससे कि मैंने 3 बार नेट और JRF क्वालिफाई किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि किससे वे पूछते हैं। ठीक, अब हम जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कौन सा है। ठीक, तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी होती है रोम। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल यहाँ वॉलेटाइल में रैम होती है। ठीक, वॉलेटाइल में हमारी जो है रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल यानी जो कि स्टेबलाइज्ड होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है राइट वंस रीड मेनी होता है, यहाँ पे राइट एंड रीड मेनी टाइम होता है। ठीक, अब हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें हम जो है रैम को लगाते हैं, रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है वोलेटाइल होती है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। और ये जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ये बेस्ड होती है इन्हीं दोनों पे, जिसमें हमारा जो है टाइम, कैपेसिटी और एसएच यानी कंप्यूटर तक डाटा कितनी जल्दी पहुंचता है ये होता है। द फास्टर द स्पीड ऑफ मेमोरी इज़ द लेसर विल बी द एसएच टाइम, यानी कि अगर हमारी मेमोरी की जो है स्पीड फास्ट होगी तो वो कम टाइम में जल्दी से पहुंच जाएगा। और कंप्यूटर यूज़ करता है मेमोरी को इन सच अ वे दैट इट इनेबल लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एंड द फास्टर स्पीड, यानी जो है कंप्यूटर में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में देखिए तो बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड वाली मेमोरी हम यूज़ करते हैं। ठीक, और ये मेमोरी कैसी होती है, तो मेमोरी ये इस तरीके की होती है। आपकी जो चिप होती है, जो आप 2 GB और 4 GB ये सब लगाते हैं ना, वो रैम होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो जो मेन मेमोरी होती है प्राइमरी, उसमें रैम और रोम दोनों आते हैं। ठीक, आप लेकिन ये याद रखिए रैम हमारी वोलेटाइल है और रोम हमारे नॉन वोलेटाइल है। ठीक, तो ये जो है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी CPU का फुल फॉर्म पूछता है। CPU का फुल फॉर्म पूछता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मॉनिटर करता है। ठीक, और ये हमारा जो होता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का हार्ट किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। ठीक, द मेन मेमोरी यूनिट दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द CPU इज द प्राइमरी मेमोरी। फर्दर देयर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है वोलेटाइल होती है और ये जो होती है चिप के रूप में जो हमें मिलती है। और रैम जो है इसमें डाटा जो है टेम्परेरी होता है, इसमें जो है मतलब कि इसको जो है रब कर सकते हैं यानी कि इरेज कर सकते हैं। और रैम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टैटिक रैम यानी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अब रीड ओनली मेमोरी यानी कि हम रोम की बात करते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये जो है कंप्यूटर में पहले से ही लगी हुई होती है। ठीक, और इसमें जो है एक बार ही हम जो है राइट कर सकते हैं। अगर दोबारा, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में ये जो पहले से ही लगी आती है तो आप कभी कभी आपका मोबाइल जो है ख़राब होता है तो आप सॉफ्टवेयर जो है डलवाने के लिए देते हैं, तो आपका तब जा कर के ये चेंज होता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इसे चेंज कर सकता है, वरना ये जो है चेंज नहीं होता। द ओनली चेंज यू कैन मेक इन रोम इज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
रोम हैज़ 3 कैटेगरीज, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम प्रॉम बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसके 3 टाइप है। अब ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है और ये जो है नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। आप देख लीजिए सेकेंडरी और प्राइमरी में जो है कौन कौन सी मेमोरी आती है, ठीक, उसमें जैसे रैम रोम और ये डीवीडी ब्लूरे डिस्क किस में आता है वो ये पूछते हैं। हम जो है कवर कर लेते हैं तो इसके बाद जो है हम आईसीटी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और मैं इसलिए यहाँ पे करा रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि नहीं आपका क्वेश्चन हो गया, मतलब आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको पहले डिटेल्स करा रही हूँ, ठीक। It's a non-volatile in nature and is used to store program and data when they are not being processed, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल पूछता है और यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि एक बार ये जो लिखा जाता है तो ये जो है परमानेंट का मतलब यही होता है कि एक बार जो लिख गया तो वो डिलीट नहीं होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडी, सीडी, ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें मेमोरी स्टिक आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। फिर सॉलिड स्टेट में वाले में एक बार ये पूछा था कौन सी सॉलिड स्टेट डिस्क है, तो थंब ड्राइव, पेन, फ्लैश, ये सब। और मैग्नेटिक ये है, ठीक। और एक बार ब्लूरे डिस्क के बारे में पूछा था कि इसमें मेमोरी कितनी हार्ड लगती है, तो ये वाली चीज़ें हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर नेटवर्क टाइप। A computer network is a group of computer linked to each other that enable the computer to communicate with another computer, share their resources, data and application। जैसे आप जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, शेयर इट करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये जो है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगी, ठीक। सॉरी, ये जो है हाँ पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगी। हम जो है सारे चीज़ों का जो है डिटेल्स में करते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होती है ये कंप्यूटर कनेक्ट करता है स्मॉल एरिया, जैसे बिल्डिंग हो गया, हमारा ऑफिस हो गया। ऑफिस में जैसे कि आपको पता है कि 10-12 जो है पीसी होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर, या आपका जो है और भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, जो भी जिनकी कैपेसिटी हो, तो वो एक बिल्डिंग के अंदर जो होता है नेटवर्क, इसलिए इसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसमें जो है 2 या 2 से अधिक पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। तो ये पूछता है इसमें कि लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये, ठीक। और लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करता है हाई सिक्योरिटी। और ये देखिए इस तरीके से जो है लोकल एरिया नेटवर्क में जो है कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आप किसी लैब में पहुंच जाएं तो वहाँ पे भी जो है जुड़े होते हैं, ठीक। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक। जैसे ये जो है अराउंड जो है हमारा 10 मीटर के रेंज में काम करता है, जैसे आपका ब्लूटूथ वगैरह हो गया, ठीक। ये आपके जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क को सबसे पहले किसने सर्च किया था, तो ये है हमारे थॉमस जिम्मरमैन ने जो है हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क को दिया था, ठीक। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है हमारा कवर करता है, जिसमें एक हमारा इंडिविजुअल आता है। और ये जो है अगर होली करे कि नेटवर्क कितने में कवर करता है, तो ये एरिया आप 30 फीट कवर करता है। और पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेज आर यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क दैट लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, मीडिया प्लेयर एंड स्टेशन। तो हमारा जो है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क बड़ा होता है, फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा मेट्रोपोलियन वाला होता है, और सॉरी यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। तो हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। ये देखिए किस तरीके से हमारा जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये हमारा हेडफोन है, मोबाइल्स है, प्रिंटर है, हमारा माउस है, लैपटॉप है, ये इस तरीके से, ठीक। देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वायरलेस। जैसे आपका ब्लूटूथ है, ठीक, ब्लूटूथ है,
वो हमारा जो है वायरलेस हो जाता है, इसमें कोई जैसे कि तार वायर ना जुड़ी हो। राउटर हमारा जो है वायरलेस है, ठीक। तो और जो है वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क में जैसे हमारा यूएसबी हो गया, डाटा केबल जो हम लगाते हैं वो हमारा हो गया, ठीक। तो और वायरलेस में वाईफाई हमारा हो गया। तो ये आपका दो चीज़ें हो गया। अब एग्जांपल आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो है हमारी बॉडी एरिया नेटवर्क आती है, ठीक। बॉडी एरिया नेटवर्क में जो है हमारा एक पर्सन जो है मूव करता है उसके अकॉर्डिंग। ऑफलाइन नेटवर्क, तो ये जो एग्जांपल में आपको ज़्यादा पूछता नहीं है, तो हम जितना पूछता है वो इतना ही करेंगे। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये जो है आपका एक सिटी के अकॉर्डिंग है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से जो है बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर अ लार्जर geographic area by interconnecting a different local area network to form a larger network. Government agencies use metropolitan area network to connect the citizen and private industries, ठीक। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो है अब यहाँ से पैन बड़ा होगा, फिर हमारा जो है लैन बड़ा होगा, फिर उसके बाद जो है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में गए तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में वाईफाई फ्री मिलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका होता है ना कैंपस के अंदर। आप कैंपस के अंदर रहेंगे तो आपको मिलता है, कैंपस के बाहर वो बंद हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा आ जाता है फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक। इस तरीके से तो अब हमारा जो है इसमें मेट्रोपोलियन के क्या क्या एग्जांपल है, तो ये आपका जैसे फ्रेम रिले, ठीक। प्रोटोकॉल में आईएसडीएन हमारा फ़ोन टेलीफोन वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब ये देखिए मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क किस तरीके से जो है एक दूसरे से जो है कनेक्ट करते हैं। ये लैन, ये लैन, ये लैन, ये लैन, और ये चारों को कनेक्ट करके ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यूजेज ऑफ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में जो है जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन में होता है, विद इन अ सिटी, जैसे आप रेलवे का यूज करते हैं ना टिकट बुक करने के लिए, कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, बैंक इन द सिटी, ये तरह। वाइड एरिया नेटवर्क, और आपको एक WWW का फुल फॉर्म पूछता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। ये आपको डायरेक्टली ऐसे फुल फॉर्म पूछता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और अ कंट्रीज, ठीक। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क दैन द लैंड। तो मैंने आपको जो है क्रोनोलॉजी बता दी, जैसे ये आपका जो है गवर्नमेंट, एजुकेशन और बिजनेस फील्ड में यूज होता है, और कौन सा कैसे छोटा बड़ा होता है ये मैंने बता दिया। देखिए ये वर्क स्टेशन, ये सर्वर, सर्वर वर्क स्टेशन, सर्वर वर्क स्टेशन। तो जो हमारा पीसी होता है वो वर्क स्टेशन से छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर जो है हम जो है अभी कंप्यूटर के बारे में जब टाइप में करेंगे लास्ट में, तो क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है, कभी कभी पूछता है, तो इसलिए जो है मैंने जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं पहले उनको कवर किया है। जो लास्ट में कभी कभी पूछते हैं मैं उनको भी एक बार मैं आपको ऐसे बोल दूँगी वर्बली, तो वहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँगी कि मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम और ये माइक्रो, फिर पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कैसे इसमें क्या पूछता है मैं वो भी आपको बता दूँगी, जिससे वो आपको जो है 5-10 मिनट में मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूँगी जो एक एक बार पूछा है, ठीक। तो एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क जैसे आपका स्टेट या कंट्री हो गया। अब हम जो है इंटरनेट है हमारा, फिर एक्स्ट्रानेट है, इंट्रानेट है, ठीक। तो इंटरनेटवर्क जैसे कि आपको पता है कि हम वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि एक नेटवर्क अभी जो है कि मैं आपको जो है कि मैंने अपना वीडियो बनाया, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, फिर आप वो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है कि जो है मैं कर रही हूँ, फिर ये नेटवर्क के थ्रू आपका अपलोड हो रहा है, फिर यूट्यूब में वो जो है जा कर के वो आप फिर अपने नेटवर्क को डाल करके देख सकते हैं। यानी एक वीडियो इतने लोग पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, ये वाइड एरिया नेटवर्क का ही तो पार्ट है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो है
ये जो है नेटवर्क से जो है आपके जो है बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट हैं, ठीक। तो ये जो है इंटरनेटवर्क है, ठीक। अब ये नेटवर्क हमारा पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, ठीक। तो ये इंट्रानेट क्या होता है, इसी इंटरनेटवर्क के पार्ट है। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट गवर्नमेंट के अगर जो पार्ट होते हैं, जो बिज़नेस वो अगर होते हैं, तो वो इंट्रानेट में आते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी अपना जो है किसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया, तो वो मेरा पर्सनल में आएगा, यानी वो प्राइवेट में आएगा। तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे एक OSI का जो है आपका फुल फॉर्म पूछता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पे हम जो है अब एक्स्ट्रानेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम जो है, जैसे कि ये आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारी एक किसी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के थ्रू होती है, वो हमारी एक्स्ट्रानेट होती है, ठीक। और ये जो है लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटरनेटवर्किंग होती है, ठीक। अब जो है इंट्रानेट में जो है ये किसी पर्सनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब होता है हमारा एक नेटवर्क कनेक्शन, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। और जो ये गवर्नमेंट और किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होती है, जो बेसिकली आप समझ लीजिए गवर्नमेंट ही, ठीक। तो ये हमारी जो है एक्स्ट्रानेट में आती है, ठीक। ये कभी कभी पूछता है, इसलिए मैंने करा है। अब हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क में करेंगे, यानी कंप्यूटर जो है किस तरीके से जो है कंप्यूटर जो है नेटवर्क कनेक्ट करता है, ठीक। तो कंप्यूटर जो है मल्टीपल डिवाइसेज को जो है कनेक्ट कर लेता है। तो ये कौन कौन से डिवाइसेज होती है, जैसे राउटर है, हब है, ब्रिज है। देखिए जैसे ये राउटर वायरलेस है, ये वाला वायरलेस है, ठीक। अब ये हब है हमारा, स्विच है, ब्रिज है, वायरलेस ब्रिज है, ठीक। तो ये जो है आपका जो है ये वायर वाला है, ये हब, यानी ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट किस तरीके से करता है, क्योंकि ये जो हम कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो डिवाइसेज है डिफरेंट किस तरीके से कनेक्ट होती हैं, इसको पूछता है। तो एक बार पूछा था कि टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से जैसे कि बस, स्टार, मेश, रिंग दे दिया, उसमें से एक जो है दूसरा कर दिया। तो ये इस तरीके से टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, इस तरीके। क्योंकि अगर 1-2 दिन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसको और भी पेपर में पूछते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम देखेंगे। तो पढ़ते बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो नेटवर्क कनेक्शन, जैसे कि आपका होता है ना, आपने जय हो मूवी देखी होगी, 3 लोग 3 लोग से 3 लोग 3 लोग से 3 लोग 3 लोग से 3 लोग। तो वो देखिए 1 2 3, फिर ये जो है 3, फिर ये जो है 3, फिर ये जो है 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3। तो ये जो है एक ट्री बन गया ना, तो इसको जो है ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। ये जो नेटवर्क बनता जा रहा है, ये नेटवर्क ये जो है ट्री टोपोलॉजी में आएगा। ये इस तरीके से ट्री बनता गया, ठीक। और ये बढ़ता ही जाएगा, तो ये हमारा जो है ट्री टोपोलॉजी में आता है, ठीक। उसी तरह अगर 4 लोग बैठे हैं, अगर ये चारों लोग के पास इससे इस और इससे जाएगा, यानी इससे, यानी ए ने बी से कहा, जैसे कहते हैं ना जो चुगली लोग करते हैं, ठीक। तो इन्होंने इससे कहा, इन्होंने इससे कहा, इन्होंने इससे कहा, ठीक। तो ABCD, ठीक। तो ये जो है हमारा लीनियर टोपोलॉजी में आ जाएगा, ठीक, लीनियर, ठीक। और अगर जो है यही चीज़ जो है, अगर इन्होंने इससे कहा, फिर ये जो है इन 2 लोगों ने कहा, फिर जो है यहाँ से ये ऐसे गया, ठीक, फिर यहाँ से ऐसे, जैसे कि ये स्टार में बन गया इस तरीके से, ठीक। थोड़ी ड्राइंग ख़राब है मेरी। तो यहाँ से ऐसे बन गया इन स्टार फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टार इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा जो है स्टार नेटवर्क में आ जाता है, ठीक। यानी जो आप इसे जस्ट लाइक कम्युनिकेशन ही ले सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा जो है इस तरीके से हो रहा है, ठीक। उसी तरह जो है ये हब और जो स्विच बॉक्स होती है, वो वर्क स्टेशन जो है डायरेक्टली जो है स्टार में कनेक्ट होती है। यानी कि ये जो है यहाँ से ऐसे, इससे यानी ये सेंटर से जो है चारों तरफ जाती है, ठीक। ये लीनियर जो है मैंने आपको बताया, ठीक। ये भी जो है आपका यानी ये लीनियर 2 लोगों के बीच में, ये और लोगों के बीच, तो इसलिए ये
डेजी हो गया। ये ट्री मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो है ये मेश, यानी कि जो भी टाइप है वो आपका किस तरीके से लोगों के बीच कनेक्ट होता है, जैसे आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, जस्ट लाइक वही नेटवर्क हो जाएगा। और ये रिंग की तरह हो गया, ये हमारा हाइब्रिड हो गया। तो ये इसके जो है 5 टाइप है, बस, स्टार, रिंग और मेश और ट्री टोपोलॉजी, ठीक, जिसमें कनेक्शन किस तरीके से होता है यही दिया हुआ है। तो बाकी का अब हम जो है करेंगे कंप्यूटर जो है यूनिक आइडेंटिटी, होस्ट नेम क्या होता है, उसके बाद जो है कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।